Hello dear students, today we discuss about a sketch and a plan. In previous classes we have already detailed study about a map. So अब जो है हम किसके बारे में, स्केच और प्लान. मैप ने हमने स्टडी किया, स्केच और प्लान जो है आपका थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है. किससे? हमारे मैप से. अब किस लिए वो डिफरेंट होता है, क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो हम देखें, सो अ स्केच इज अ रफ फ्री हैंड मैप ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट represent the main feature on an area on a specific place. यानी आपका स्केच क्या है, एक फ्री हैंड मैप है जो कोई जो पर्टिकुलर एरिया है, कोई आपका प्लेस है, वहाँ का क्या फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है. इट इज़ अ ड्राइंग दैट नॉट ड्राइंग टू स्केल. स्केच यूजली सर्व टू क्विकली रिकॉर्ड आइडियाज फॉर लेटर यूज. मीन्स यहाँ पर ये क्या होता है कि हम जो स्केच की बात करें तो वो नॉर्मली ऐसे ड्रा किया जाए. जैसे मेरे को कहीं पर जाना है ना, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा फ्रेंड का घर इस जगह है, ये बी प्लेस है, यहाँ पर मेरे फ्रेंड का घर है. तो मुझे इस प्लेस से इस प्लेस में पहुँचना है, तो मैं क्या बना लूँगा, रास्ता जो है किस रूप में जाता है उसका मैं एक स्केच बना लूँ. जैसे यहाँ से मैं अपने घर से निकला, फिर यहाँ से मेरे को लेफ़्ट टर्न लेना है, फिर यहाँ से राइट टर्न लेना है, फिर आपको लेफ़्ट टर्न लेते हुए इस प्लेस पर आपको यहाँ पर ऐसे पहुँचना है. तो ये आपका क्या हो गया, एक स्केच बना लिया. यहाँ पर आपको टर्न लेना है तो यहाँ पर एक चौक पड़ता है, आपका चौराहा है. यहाँ पर आपको टर्न लेना है तो उस जगह एक टेम्पल बना हुआ है ना. यहाँ पर आप टर्न ले तो एक जो आपका शॉप है, मोबाइल शॉप है. तो ये पर्टिकुलर जो ये हमने एक जो ड्रा कर लिया एक नॉर्मल सा कि हमें ऐसे होते हुए रास्ते जाने. यहाँ पर प्रॉपरली कोई स्केल नहीं है, हम मेज़र करेंगे तो इक्वल जो डिस्टेंस है हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं. सो ये आपका कहलाता है क्या, स्केच. देन स्केच may vary from hasty to complete and detail ones. The level of detail depend on the purpose they serve and the degrees of accuracy required. For example, a sketch of a main field will need more accuracy than a sketch you give your friend showing a few landmarks to reach your houses. मीन्स मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दे, जैसे यहाँ पर आपको एक जो ये स्केच बना हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको डिफरेंट जो है प्लेसेस, आपको रोड्स दिखाई दे रहे हैं. जैसे यहाँ से ये आपका क्या हो गया, हाउस हो गया. आपको इस प्लेस पे पहुंचना है फैक्ट्री हाउसेस में, तो आप यहाँ से निकलते हुए ये आपका ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से आप ऊपर से क्रॉस करेंगे, फिर आप इधर आते हुए आप इधर से जा सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, या फिर यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं. तो ये आपका एक प्रॉपरली आपका क्या बना है, स्केच बना हुआ है. और ये स्केच जो है अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं. देन आपका नेक्स्ट आता है प्लान. सो अ प्लान इज अ डिटेल एंड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. प्लान आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. They give a lot of information about a specific area. For example, they show even the length and the breadth of the rooms in a house or school to sketch. This detail cannot be shown on a map. Thus, plans give minute detail of the interior of buildings. मीन्स प्लान की बात है, प्लान तो जनरली आपके किस पर ड्रॉ किए जाते हैं, स्केल के अकॉर्डिंग टू होते हैं. जैसे आपके प्लान जो है एक्यूरेट ड्राइंग होता है स्मॉल एरिया का जो लार्ज स्केल पर बना होता है. जैसे यहाँ पर एक जो इमेज बना हुआ है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो हाउस है उसका जो प्लान है वो ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आपके जो रूम है या फिर जो हाउसेज है उसका एक्यूरेट शेप बनाया गया है कि उसका जो वो दीवार का जो लेंथ कितना होगा, उसकी जो हाइट है रूम्स की वो कितनी होगी, किचन जो है कितने साइज का होगा. सो ये आपका
एक्यूरेट जो प्लान है वो ड्रॉ किया जाता है। एक्यूरेट जो प्लान है वो बना होता है जिसमें हाइट है, रूम है, उसका हाइटेड है, उसका जो एरिया है, लंबा चौड़ा कितना होगा, ये सब शो करता है। देन डेवलपमेंट इन कार्टोग्राफी। So modern mapping has come a long way from the time of Ptolemy, when maps were made on paper using ink. Today we use digital map. अब यहाँ पर डेवलपमेंट इन कार्टोग्राफी यानी जो मैप बनाने की जो कला है उसमें जो डेवलपमेंट है किस टाइप से है, तो पहले जो प्लॉटमी जिसने फर्स्ट जो मैप है उसका इन्वेंशन किया था, उसने बनाया था, तो उसके बाद से जो मैप की जो कला है कार्टोग्राफी में बहुत सारे जो चेंजेस आए, डेवलपमेंट आ गए हैं। अभी जो के दौर में देखा जाए तो पहले जो प्लॉटमी ने पेपर है, उसके बाद जो कपड़े है, कागज, उसमें यूज़ किया, पहले आपके मैप ड्रा किए जाते थे। बट अभी के दौर में आप देखेंगे तो डिजिटल जो मैप है वो आ गया है। सभी जो चीज़ें है कंप्यूटराइज हो गया है और कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही आपको कहीं भी किसी भी प्लेस का जो मैप है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। So these are map stored in a digital format accessible on a computer rather than paper. With the advent of computer technology, maps are now made with map making software. Cartographers get additional information from satellites which take image of the earth from space using remote sensing device. जैसा कि मैंने वही अभी आपको बताया कि जो कंप्यूटर से आपके जो कहीं का भी जो डिटेल जो मैप है डिफरेंट जो स्केल में डिफरेंट टाइप के जो स्केल है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो कार्टोग्राफर है उनको भी बहुत ही हेल्प हो जाता है कि वो कहीं के भी जो मैप है उसको आजकल जो हमारे सैटेलाइट के द्वारा किसी भी इमेज लिया जाता है, डिजिटल जो मैपिंग जो टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू जो यूज़ किया जाता है सैटेलाइट का, उनके थ्रू हमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का उसको मिल जा रहा है और हम कहीं भी उसको कंप्यूटर के माध्यम से उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर डिजिटली हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिमोट सेंसिंग की बात है कि जो रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ होता है, तो रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, एरिया और द फिनोमिना without coming into physical contact with the object or area under study। यानी आपका जो रिमोट सेंसिंग है इसमें साइंस और आर्ट्स का यूज़ किया जाता है और कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, एरिया है, उसका बिना किसी टच के फिजिकल जो कांटेक्ट के उसको सैटेलाइट के माध्यम से दूर से ही उसका रियल जो इमेज है वो लिया जा सकता है। आप सभी के मैप में गूगल मैप होगा, उसमें आप देख सकते हैं, आप अपने सर्च मारना चाहेंगे तो आपका हाउस है वो भी आपको नज़र आएगा। उसमें आप अपनी स्कूल बिल्डिंग है उसको भी सर्च मार सकते हैं। आस्था विद्या मंदिर आप सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारा जो स्कूल है वो नज़र आएगा। सो ये जो है हमारा जो नए जो टेक्नोलॉजी मैप स्किल में आए हैं वो। सो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है मैप वो कंप्लीट होता है। अब आपको नेक्स्ट आपका वर्क है कि आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।